दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ चीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल बांध बनाने जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसका शुरुआत वह जो है 1-2 साल पहले ही कर दिया था, लेकिन वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बातचीत ही हुई थी कि चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत ही बड़ा बांध बनाने जा रहा है। लेकिन अब जो है बहुत जल्द इसका काम स्टार्ट होने वाली है। और चीन का अखबार यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा कहा भी है कि चीनी सरकार जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही विशाल बांध बनाने जा रहा है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि यह नदी जो है सिर्फ चीन से ही नहीं गुजरती है, बल्कि यह नदी चीन से होकर भारत में आती है और भारत से होकर बांग्लादेश तक जाती है और बांग्लादेश से फिर बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है यह नदी। तो ऐसे स्थिति में अगर जिस प्रकार से चीन अभी जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल बांध बनाने जा रहा है, तो क्या इससे भारत और बांग्लादेश को किसी भी प्रकार का नुकसान है? क्या यहाँ पर भारत और बांग्लादेश का टेंशन बढ़ सकता है? क्योंकि दोस्तों देखिए, आज दिन भर पे ना सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी था और बहुत सारे लोग जो है इस नदी पर, जो चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जो इतना बड़ा बांध बनाने जा रहा है, तो यहाँ पर भारत के बहुत सारे नागरिक, भारत के बहुत सारे लोग जो है इसे रोकने की मांग भी कर रहे थे भारत सरकार से और खास करके बांग्लादेश सरकार से। ऐसा अपील भी कर रहे थे कि इस बांध को ना बनने दिया जाए, इसे रोक दिया जाए, क्योंकि इससे भारत के तमाम किसानों को और खास करके बांग्लादेश के तमाम किसानों को और भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाली है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर आखिर इतना बड़ा बांध क्यों बनाने जा रहा है? और अगर सच में जिस प्रकार से चीन बनाने जा रहा है इस बांध को, तो क्या भारत को इसमें सबसे पहले किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाली है? क्या इससे बांग्लादेश और भारत को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा या नहीं होगा? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से देने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को मेरा आज आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले चीन से आती है, चीन से भारत आती है और भारत से फिर जो है बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जाता है। लेकिन यह नदी एक ऐसा नदी है जिससे भारत के लाखों करोड़ों किसान जो है इस नदी के पानी से सिंचाई करते हैं और कहीं ना कहीं इस नदी के पानी से सिंचाई करते हैं और भारत में खेती बाड़ी होती है। और यही नदी जो है बांग्लादेश में भी जाती है और कहना है कि बांग्लादेश के किसान भी इस नदी के पानी से सिंचाई करते हैं, फसल लगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और ऐसे स्थिति में जिस प्रकार से चीन अभी जो है इस नदी पर बांध बनाने जा रहा है, तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है भारत के और बांग्लादेश के किसानों को, तो यहाँ पर जो है पानी का किल्लत हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी की तो दिक्कत होगी, लेकिन पानी के साथ साथ सिंचाई के साथ साथ और भी बहुत सारी दिक्कत है। दोस्तों सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर चीन सरकार आखिर इस परियोजना को क्यों बना रहा है, इस बांध को क्यों बना रहा है। तो चीन का अखबार यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा कहा है कि यह परियोजना जो है यानी कि यह जो बांध बनाने जा रहा है चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो यह जो एक जल विद्युत उपयोग परियोजना होगा, बांध होगा। और कहीं ना कहीं चीन जो है अपनी तमाम बिजली के यानी कि जो वहां पर बिजली की आवश्यकता होती है, तो उसे पूरा करने के लिए इस बांध के तौर पर पूरा किया जाएगा, इस नदी पर बांध बना करके। और कहने का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह नदी एक बहुत ही बड़ा नदी है, यहाँ से भारत में बहुत ज़्यादा पानी आता है और भारत के लोग इस पानी का इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी करने में, सिंचाई में। और यही पानी फिर जो है बांग्लादेश भी जाता है और बांग्लादेश में भी बांग्लादेश के किसान यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक बहुत सारे लोग सवाल यह तक कर रहे हैं कि भारत सरकार अगर इस नदी पर जिस प्रकार से चीन बांध बनाने जा रहा है और बांध की शुरुआत कर चुका है, तो अगर इसे नहीं रोकता है तो भारत में बहुत सारे दिक्कतों का सामना हो सकता है। जैसे कि भारत में बिजली का भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इस नदी से जो है भारत में बहुत सारे से परियोजनाएं हैं, छोटे छोटे बांध हैं, जहां पर जो है भारत के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहां पर बिजली पैदा करती है इसी नदी से। और ऐसे स्थिति में अगर चीन यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी की पानी को रोक देता है यहां पर बांध बना करके, तो ऐसे स्थिति में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है भारत को और साथ ही साथ बांग्लादेश को भी। और इसी कारण था कि आज दिन भर में और खास करके कई दिनों से जो है जब से यहाँ पर चीन जो है इस नदी पर बांध बनाने के बारे में ऐलान किया है, तभी से जो भारत के तमाम नागरिक, भारत के लोग, भारत सरकार और यहाँ तक कि बांग्लादेश के भी लोग भी इस परियोजना का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, इस बांध को ना बंधने दिया जाए ऐसी मांग भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सिंधु नदी भारत से होकर के पाकिस्तान में जाती है और जिस प्रकार से भारत सरकार कई बार बोल चुका है कि अगर भारत सरकार चाहे तो सिंधु नदी की पानी को रोक सकता है पाकिस्तान जाने से। और उस समय जब यह बात चल रही थी तो पाकिस्तान के सरकार,
पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा कहा था कि अगर सिंधु नदी की पानी को अगर भारत रोकेगा तो चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी और भी जितनी भी सारी नदियां चीन से होकर भारत में आती है तो उन तमाम नदियों का पानी रोक देगा। तो यहाँ पर कुछ लोग यह भी कर रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान का यह सोची समझी नासाजिश हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भारत में आए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह भी कर रहे हैं। और दोस्तों जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, और जैसे कि भारत सरकार ने यहाँ पर कहा और भारत के नागरिक यहाँ पर जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीनी सरकार और चीन के ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा कहा है कि इस नदी पर जिस प्रकार से यह बांध बंद रही है तो इससे ना तो बांग्लादेश को कुछ भी नुकसान होगा और ना ही यहाँ पर भारत को कुछ भी नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर चीन तो ऐसा कह रहा है कि इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत का और बांग्लादेश के तमाम हितों को यहां पर जो है पूरी तरीके से ख्याल में रखकर ही इस बांध को बनाया जा रहा है। तो ऐसा कहना है यहां पर चीनी सरकार का। लेकिन दोस्तों अगर यह बांध बनती है तो 100% भारत के तमाम लोगों को, भारत सरकार को और कहने के बांग्लादेश को भी इससे नुकसान होने वाली है। यह तो पूरी तरीके से तय है। तो दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।